बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपको खुश आमदीद कहते हैं, जहां प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी 2025 और 26 के सिलसिले का पाँचवा मरहला है। केआरएल और पीटीवी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और आज तीसरा रोज़ है इस मैच का, जिसमें पहले पीटीवी की टीम ने बैटिंग करते हुए 414 रन्स बनाए थे और अब केआरएल की टीम बैटिंग करते हुए 88 रन बना चुकी है। 4 विकेटों के नुकसान पर 26.1 ओवर का सामना करना पड़ा था केआरएल की टीम को। मोहम्मद भट्ट ने कल इब्तिदाई ओवर्स में बड़ी शानदार बॉलिंग की, 2 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें अली उस्मान ने हासिल की। मूसा खान ने 4 ओवर किए, कोई विकेट हासिल नहीं की और फैसल अकरम ने कल 1 गेंद की थी और उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कल के रोज़ के जो ओवर्स थे वो मुकम्मल नहीं हो सके थे। देखना होगा कि आरएल की टीम अभी भी 326 रन पीछे है 414 रन से। ये पहला हदफ होगा। मुश्किलात हैं अभी भी केआरएल के लिए, अपने हदफ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। इन बैट्समैनों को सरतोड़ कोशिशें करनी होंगी। इमरान रफ़ीक ने 30 और सरमद भट्टी 12 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त हैं। अच्छी गेंद पॉइंट की जानिब गई। उम्दा तरीके से इसे धकेला है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब और ये पहला चौका इमरान रफ़ीक का आज के रोज़। ये बेहतर और शानदार टाइमिंग, इसलिए फील्डर के पास कोई मौका नहीं है गेंद को रोकने का। इसे चलता किया इमरान रफ़ीक ने 4 रन के लिए। यहाँ पुल कर दिया है सरमद भट्टी ने, गैप हासिल करने में कामयाब हुए हैं, फील्डर उसे रोकने में कामयाब नहीं हुए और 4 रन हासिल किए हैं सरमद भट्टी ने। एक बार फिर इमरान रफ़ीक इसको टाइम करने में, प्लेस करने में कामयाब हुए हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भी पहुंचा दिया है और इस तरह से 50 रन भी मुकम्मल किए इमरान रफ़ीक ने। खूबसूरत बैटिंग। ये खासी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और इसे खड़े खड़े खेलने में कामयाब हुए। गेंद को पहुंचा दिया कवर की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए सरमद भट्टी ने। और देखना होगा, अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और यूं मोहम्मद मोहसिन विकेट ले उड़े। कप्तान का बेहतर फैसला मोहम्मद मोहसिन को बॉलिंग पर लाने का और यूं 74 रन की पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची। पुल किया इस बार इमरान रफ़ीक ने और गेंद को पलक झपकते बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। ये तेज़ गेंद की थी इमरान रफ़ीक ने, इसको इत्मीनान के साथ पुल कर दिया है। मिड विकेट के इलाके में गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दी। 4 रन हासिल किए इमरान रफ़ीक ने। पुल किया इस बार इमरान रफ़ीक ने और गेंद को बहुत ही महारत के साथ बाउंड्री के पार पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। एक और शानदार चौका इमरान रफ़ीक का। खूबसूरत और जोरदार अंदाज से इस गेंद को चलता किया लॉन्ग ऑफ की जानिब 6 रन के लिए हमजा नजर ने। हमजा नजर का एक और शानदार वार किया फैसल अकरम के खिलाफ। ये दूसरा छक्का उनके हिस्से में आया। कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा दिया है वाइडिश मिड ऑन की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। इंतहाई दिलकश स्ट्रोक इमरान रफ़ीक का। और अब हमजा नजर ने कदमों का इस्तेमाल किया। ये वार इनका खाली नहीं जाएगा। ये तीसरा छक्का हमजा नजर के हिस्से में आया। खूबसूरत पुल शॉट इमरान रफ़ीक का। एक बार फिर लेंथ बहुत अच्छी जज करते हैं और पीछे गिरी हुई गेंदों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं करते और एक और शानदार 4 रन हासिल किए इमरान रफ़ीक ने और स्कोर पहुंचा दिया अपना 90 पे। बाहर निकल के खेल रहे हैं इमरान रफ़ीक और इसको खाली इलाके से निकाल दिया है
गेंद एक बार फिर जंगलों में जाके लगी है और 4 रन हासिल किए हैं इमरान रफीक ने। उनका अपना स्कोर बढ़ता हुआ 95। इसे पुल किया और लेकिन यहां पर पुल किया है और 4 रन हासिल किए इमरान रफीक ने और शानदार सेंचुरी मुकम्मल की है। बेहतरीन इनिंग्स इमरान रफीक की। बड़े शानदार तरीके से और जिम्मेदारी दिखाई, सीसा पिलाई दीवार बने रहे तमाम तर बॉलर्स के लिए और उम्दा अंदाज से सेंचुरी मुकम्मल करके अब सजदा शुक्र अदा किया। 158 गेंदों पर अपने 100 रन से मुकम्मल किए। हमजा नज़र ने उनका बड़ा साथ दिया इस पार्टनरशिप में और ख़ास तौर पर जिस अंदाज से बैटिंग की है, नाको चने चबवा दिए हैं तमाम तर बॉलर्स को। उम्दा अंदाज इसे ड्राइव किया, ये स्ट्रेट ड्राइव है और फील्डर के पास मौका नहीं है इस गेंद को रोकने का। एक रिवायती दौड़ लगाई फील्डर ने, एक और शानदार चौका। हमजा नज़र इसको बल्ले के बाहरी किनारे से खेलने में कामयाब हुए। फील्डर गेंद के पीछे भागे ज़रूर लेकिन बॉल को रोकने में कामयाब नहीं हुए और 4 रन हासिल करके हमजा नज़र अब 43 रन पे पहुंच गए हैं। पुल किया है हमजा नज़र ने बहुत ही शानदार तरीके से। फील्डर वहां मौजूद नहीं है और एक और चौका हासिल किया हमजा नज़र ने। खूबसूरत शॉट, पुल शॉट। एक बार फिर पीछे गिरी हुई गेंद को अच्छी तरीके से पुल करने में कामयाब हुए हैं। गेंद लुढ़कती भी जा रही है रस्से के बाहर और 4 रन हासिल कर लिए हैं मजीद इमरान रफीक ने। इसको ग्लाइड कर दिया है स्लिप कॉर्डन के दरमियान से फील्डर उसके ताक़ुब में और रोकने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, आखिरकार गेंद रस्से के दूसरी तरफ चली ही गई और इस तरह 19वां चौका इमरान रफीक ने इस इनिंग्स में अपना रजिस्टर किया है। खूबसूरत ड्राइव इमरान रफीक की, पेटेंट शॉट खेला है अपना और गेंद को एक बार फिर रस्से की दूसरी तरफ पहुंचा दिया है। एक और दिलकश चौका इमरान रफीक का। खूबसूरत शॉट खेले हैं भरपूर टाइमिंग के साथ। अपना चौथा चौका हासिल किया है हमजा ने। बैकफुट पे जाके इसे कट किया और गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। 2 फील्डर वहां मौजूद थे लेकिन शायद वो बर वक्त देखने में कामयाब नहीं हुए और यही इशारा किया उन्होंने अंपायर अपने कप्तान की तरफ, लेकिन नतीजा 4 रन्स। पुल किया है यहाँ पर, फील्डर को बीट करने में भी कामयाब हुए हैं हमजा और 4 रन्स हासिल किए हैं और इस तरह केआरएल ने फॉलो ऑन अवॉइड करने में कामयाब हो गई है केआरएल की टीम। इसको इत्मीनान के साथ हमजा नज़र ने खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल हासिल किया। अंपायर्स ने घड़ी की तरफ देखा और उसके बाद फैसला किया कि अब वक्फा लेने का वक्त हो चुका है। तो इस तरह यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में खाने और नमाज का वक्फा हुआ है और इस वक्फे पे केआरएल 279 5 विकेटों के नुकसान पर शानदार कमबैक किया है केआरएल ने। यह है केआरएल की पहली इनिंग्स का अहवाल। शुरू के 4 बैटर्स कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं कर सके थे। 52 रन पे 4 विकेटें गंवा दी थीं केआरएल ने। 7 बेग 15 रन बनाकर, शाहजेब बगैर कोई रन बनाए हुए, वकार अहमद 11 रन बनाकर और अब्दुल फसी 17 रन बनाकर आउट हुए थे। पीटीवी की बॉलिंग का ये आप कार्ड देख सकते हैं। अहमद बट और अली उस्मान 2-2 विकेटें लेने में कामयाब हो गए थे बहुत जल्द जब 52 रन पे 4 विकेटें गिरी थीं, लेकिन उसके बाद से खातिर ख्वाह कामयाबी मिली नहीं है किसी भी पीटीवी के बॉलर को। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल के तीसरे दिन खाने और नमाज के वक्फे पर ये है मैच की सूरत हाल। पीटीवी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 414 रन बनाकर आउट हुई पीटीवी की टीम। मोहम्मद ताहा और शामिल हुसैन ने शानदार सेंचुरियाँ स्कोर की थी। अरशद इकबाल 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे और उनका बहुत अच्छा साथ दिया था मोहम्मद हमजा ने, जिन्होंने 3 विकेटें ली थी। जवाब में केआरएल की टीम इब्तिदाई मुश्किलात के बाद अब संभलती हुई 279 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इमरान रफ़ीक नॉट आउट हैं 129 रन बनाकर। हमजा नज़र नॉट आउट हैं 75 रन बनाकर। अहमद बट ने 2 विकेटें ली हैं, अली उस्मान ने 2 विकेटें ली हैं।
तो इस तरह केआरएल की टीम अब भी 135 रन पीछे है पीटीवी के पहले रन्स के पहली इनिंग्स के मजमूए से, लेकिन फॉलो ऑन अवॉइड करने में कामयाब हो गई है। और जिस तरह आपने कहा कि 47.5 ओवर का खेल पहले सेशन में हुआ, तो रन्स बनाने की जो रफ्तार और जो तादाद थी 192 रन्स बनाने में कामयाब हुई। और इसी असना में लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर खूबसूरत अंदाज से इमरान रफीक ने 4 रन हासिल कर लिए। इस बार ऊंचा शॉट खेले हैं, फील्डर कोई मौजूद नहीं है वहां पर डीप में, और एक और बाउंड्री हासिल की है इमरान रफीक ने। और ये इस बार 6 रन का इशारा, तो इनिंग्स में पहला छक्का लगाया इमरान रफीक ने। पैडल शॉट खेले हैं, खाली इलाका है, गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी, और इस तरह से केआरएल ने अपने 300 रन मुकम्मल किए। से 5 विकेटों के नुकसान पर इमरान रफीक का एक और जहीन चौका। खेले जोरदार अंदाज से और गेंद चली गई 4 रन के लिए, और इसी के साथ अपने 150 रन मुकम्मल किए इमरान रफीक ने। बेहतर बैटिंग का सिलसिला जारी है। उम्दा शॉट इमरान रफीक का, एक और उड़ता हुआ शॉट। कोई फील्डर मौजूद नहीं है और तमाम तर फील्डर बेबसी के आलम में इस गेंद को देखते रहे। हमजा नजर ने इसका फायदा उठाया। आगे गिरी हुई गेंद थी, उसको शानदार तरीके से ड्राइव किया है, गेंद गैप में गई है, फील्डर्स उसके ताक़ुब में हैं और रोक नहीं पाएंगे। तो एक और शानदार चौका इमरान रफीक का। एक बार फिर एज निकला, लेकिन गेंद एक बार फिर वेकेंट एरिया से होती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इस दफा इतने कंट्रोल में नहीं थे हमजा, लेकिन नतीजा उनके हक में ही गया और बोल्ड कर दिया मोहम्मद मूसा ने राउंड द विकेट आके। इमरान रफीक एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने चले गए थे और इस तरह इमरान रफीक की एक शानदार इनिंग्स का खात्मा हुआ है। मोहम्मद ताहा ने आके उनसे हाथ मिला के उनकी इनिंग्स को एक्नॉलेज किया। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पुल किया हमजा नजर ने और फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए हैं। 95 पे पहुंच गए हैं हमजा नजर इस चौके के साथ। इसको निकालना चाहते थे और कामयाब रहे। यहाँ 4 रन हासिल किए हैं हमजा नजर ने और इसके साथ ही अपनी मेड इन फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल की है। शानदार इनिंग्स के लिए हमजा ने, किसी भी तर्ज की क्रिकेट में ये उनकी पहली सेंचुरी है। जी हाँ, बिल्कुल दाद देनी होगी। हमजा नजर जिस अंदाज से डट कर मुकाबला करते रहे, इस गेंद को धकेला स्क्वायर लेग की जाने। फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से पहले ही गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ऐसा बैटर मौजूद हो जिसको रन बनाने में मुश्किलात हों, तो यकीनन अब हमजा नजर के साथ साथ आकिब लियाकत ने भी अपने हाथ खोले। कानूनदान और मुफक्कर अल्लामा इकबाल, जो 7 नवंबर 1877 को, और इसी असना में हमजा नजर ने एक और शानदार शॉट खेलकर 6 रन हासिल कर लिए। क्योंकि जब तक क्रीज पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो रन्स बनते रहेंगे। और यूं बड़ी ताखीर के बाद अली उस्मान विकेट ले उड़े और तीसरी विकेट हासिल करने के लिए खासा इंतज़ार करना पड़ा और कैच लेने के बाद वो ग्राउंड पर ही लेट गए। उम्दा अंदाज से खड़े खड़े इसे खेलने में कामयाब हुए हमजा नजर। अब बरस पड़े हैं अमाद बट पर। कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर खेले लॉन्ग ऑन की जाने। फील्डर दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन ये दौड़ करामत साबित नहीं हुई क्योंकि गेंद हवाई रास्ते से होती भी गई है। 6 रन के लिए
फैसल अकरम की इस गेंद को उठाकर खेले और फील्डर ने कोई गलती नहीं की और अली उस्मान शानदार कैच लेने में कामयाब हुए। तो 397 पर यह 8वां नुकसान। एक और उम्दा शॉट, हमजा नजर पहली गेंद पर बरस पड़े फैसल अकरम के खिलाफ और अब उनकी कोशिश है और इस छक्के के साथ उन्होंने अपने 150 रन भी मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन 414 रन तक पहुंचना यह आसान नहीं था। कदमों का इस्तेमाल किया और जब जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो इनका वार खाली नहीं जाता। लॉन्ग ऑन की जानिब एक उम्दा छक्का हमजा नजर का, बोल्ड कर दिया। मोहम्मद हमजा इसे दिफाई अंदाज से खेलना चाहते थे लेकिन अली उस्मान की इस गेंद से खुद को न बचा सके और गेंद जाकर स्टंप से टकराई। तो यूं केआरएल को 9वां नुकसान। उठाकर खेले हैं और क्या खूब खेले। अंपायर ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए। लाजवाब बैटिंग और तने तनहा भरपूर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं हमजा नजर। यह उम्दा अंदाज है जिस बरकरफ्तारी के साथ इन्होंने अपने बल्ले को घुमाया था। गेंद उसी रफ्तार से गई है फाइनल की जानिब 4 रन के लिए। 170 पर पहुंच चुके हैं। 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। उठाकर खेले और खूबसूरत अंदाज, ये बिल्कुल गुमान में भी नहीं था अराफात में नाज के और वही किया जो करना चाहिए था हमजा नजर को। और बिलाखिर शानदार कैच मुकम्मल किया और अहमद बशीर बेवफाई कर गए हमजा नजर के साथ और तने तनहा छोड़ दिया और यूं नाकाबिले शिकस्त लौटेंगे हमजा नजर। 175 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलने के बाद बड़ी शानदार इनिंग खेली केआरएल के लिए आज। ये केआरएल की पहली इनिंग्स का नामा अमाल आपके सामने है। 434 रन बनाकर ऑल आउट हुई केआरएल की टीम। पीटीवी की बॉलिंग में अली उस्मान नुमाया रहे जिन्होंने 5 विकेटें ली। अमाद भट्ट जिन्होंने इब्तिदाई 2 विकेटें ली थी। उसके बाद मूसा खान 1 विकेट, फैसल अकरम 1 विकेट और मोहम्मद मोहसिन 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। तो ये है मैच की सूरत हाल। पीटीवी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। उन्होंने 414 रन बनाए। 119 मोहम्मद ताहा के और 111 शामिल हुसैन के। अरशद इकबाल ने 5 विकेटें ली थी और मोहम्मद हमजा ने 3 विकेटें हासिल की थी। जवाब में केआरएल की टीम इब्तिदाई मुश्किलात के बाद 434 रन बनाने में कामयाब हुई। हमजा नज़र के नाकाबिल शिकस्त 175 और इमरान रफ़ीक के 170 रन की बदौलत अली उस्मान एक बार फिर इनिंग्स में 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए। उन्होंने 5 विकेटें ली। अमाद भट्ट ने 2 विकेटें ली। तो यूं केआरएल की टीम पहली इनिंग्स में 20 रन की सबकत लेने में कामयाब हुई है। पहली गेंद दूसरी इनिंग्स की। यहाँ आउटसाइड एज लिया गेंद ने और स्लिप कॉर्डन से होती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। तो पीटीवी की इनिंग्स का आगाज इस तरह से इस चौके से हुआ। शामिल हुसैन ने भी अपना खाता खोला। 4 रन। गेंद तेजी के साथ अंदर आई और मुश्किलात हुई ना सिर्फ वकार को बल्कि विकेटों के पीछे कीपर साद बेग को भी, जो इस गेंद को कलेक्ट ना कर सके। यहां पर इसको टाइम किया है शामिल हुसैन ने। फील्डर वहां नहीं पहुंच पाएंगे और 4 रन हासिल किए शामिल हुसैन ने। ये आगे गिरी हुई गेंद थी, इसको ड्राइव करना चाहते थे, कैच दे बैठे हैं और एक आसान कैच लेकर वकार हुसैन को पवेलियन वापस पहुंचा दिया। ये बहुत ही क्रिटिकल नुकसान पीटीवी को। 17 पे पहली विकेट का नुकसान। पुल किया है शामिल हुसैन ने। इस बार फील्डर तमाशाई की तरह सिर्फ गेंद को बाहर से उठाकर बॉलर को वापस पहुंचाएंगे। 4 रन हासिल किए शामिल ने। ऊंचा शॉट खेले हैं स्ट्रेट बैट के साथ। फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं, रोक बिल्कुल भी नहीं पाएंगे।
नतीजा वही, शामिल हुसैन का एक और दिलकश चौका। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गलती कर बैठे हैं और अपनी विकेट खो बैठे हैं शामिल हुसैन। क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर मोहम्मद हमजा ने। और ये गेंद ग्लव से लग के हवा में उछली है और फील्डर ने कैच लेकर अली उस्मान नाइट वॉचमैन को भी वापस जाने का सामान मुहैया कर दिया है। तीसरी विकेट मोहम्मद हमजा की। और ये है सूरत हाल इस वक्त पीटीवी की दूसरी इनिंग्स की। अब तक 27 रन बनाए, 3 विकेटों का नुकसान हुआ है। शामिल हुसैन 17 रन बनाकर आउट हुए। वकार हुसैन ने 5 रन बनाए। अली उस्मान नाइट वॉचमैन भेजे गए थे, वो कोई रन नहीं बना सके। मोहम्मद ताहा नॉट आउट हैं 1 रन पर और मोहम्मद मोहसिन 0 के स्कोर पर नॉट आउट हैं। तो इस तरह 4 एक्स्ट्रास के साथ 8 ओवर्स में 27 रन बनाए हैं। तो इफेक्टिवली 7 रन आ गए हैं और 3 विकेटें अपनी खो चुकी है पीटीवी की टीम। केआरएल की बॉलिंग, स्टैंड आउट बॉलर मोहम्मद हमजा, ये उनका सीज़न है। 3 विकेटें ली हैं उन्होंने 5 रन देकर। अरशद इकबाल अभी तक कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। पीटीवी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। 414 रन बनाए उन्होंने पहली इनिंग्स में। मोहम्मद ताहा और शामिल हुसैन ने सेंचुरियाँ स्कोर की थी। अरशद इकबाल 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे और मोहम्मद हमजा ने 3 विकेटें ली थी। इसके जवाब में जब केआरएल की बैटिंग शुरू हुई तो वो केआरएल की टीम 434 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इमरान रफ़ीक ने 170 रन बनाए और हमजा नज़र 175 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अली उस्मान ने 5 विकेटें हासिल की और इसके नतीजे में एक शॉर्ट सेशन के लिए पीटीवी को बैटिंग के लिए आना पड़ा और उस छोटे से सेशन में 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन बनाए हैं पीटीवी ने।